बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हमने अफादा के मुख्तलिफ पहलू डिटेल से हमने रीड कर लिए थे, उनको अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम इन्हीं को टेबल के थ्रू जो है वो स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है? शय की इकाइयाँ, कुल अफादा, मुख्तदम अफादा। शय की इकाइयाँ 1 से लेकर हमें दी हुई है 7 तक। पहली इकाई कोई भी चीज़, हम बनाना ले लेते हैं, केला ले लेते हैं। एक केला जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका कुल अफादा कितना है? 20। कि उसके खाने के बाद हमें कितना अफादा मिलता है? 20 का। मुख्ततिम अफादा क्या हुआ? 20। और यही इसका इब्तदाई अफादा यानी पहला अफादा कहलाता है। इसके बाद शय की हम दूसरी इकाई यानी दूसरा केला अगर इस्तेमाल करें तो हमारा कुल अफादा कितना हो जाता है? 35। पहले केले का 20, दूसरे का 35, यानी 20 में जब हम 15 जमा करते हैं तो हमारे पास 35 आ जाता है। मुख्ततिम अफादा कैसे निकालते हैं? दूसरे अफादे में से पहला अफादा जब माइनस कर दें तो हमारे पास मुख्ततिम अफादा आ जाता है, जो हमें ये बताता है कि दूसरा केला इस्तेमाल करने का कितना अफादा है। दूसरा केला इस्तेमाल किया तो 15 अफादा था, पहले केले का कितना है? 20 अफादा है। दोनों को जमा करने से कुल अफादा कितना हुआ? 35। इसके बाद हम तीसरा केला इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा केला शय की तीसरी इकाई कहलाता है। तीसरी इकाई वो हमें कितना फ़ायदा देती है, कितना अफादा हासिल होता है? वो है 45। पहले केले ने हमें 20 के बराबर अफादा दिया, दूसरे केले ने हमें 35 के बराबर अफादा दिया कुल अफादा। तीसरे केले ने हमें कुल अफादा 45 दिया। दूसरे से जब हम तीसरे केले पे जाते हैं तो तीसरे केले का अपना कितना अफादा है वो हमें पता चलता है मुख्ततिम अफादे से। जब हम 45 में से 35 निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है? 10। यानी दूसरे से जब हमने तीसरा केला खाया तो तीसरे केले ने हमें 10 के बराबर अफादा दिया। 10 को जब हम 15 और 20 में ऐड कर देते हैं तो टोटल हमारे पास कुल अफादा कितना आ जाता है? 45। उसके बाद हम चौथा केला खा रहे हैं। चौथा केला हमें 50 के बराबर अफादा देता है। हम क्यों केले बढ़ाते जा रहे हैं? हमारा कुल अफादा बढ़ता जा रहा है, अगरचे मुख्ततिम अफादा कम हो रहा है। मुख्ततिम का मतलब कि हर केला पहले केले के मुकाबले में कम अफादा दे रहा है, लेकिन टोटल अफादा, कुल अफादा बढ़ रहा है। इसलिए हमें इसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं, हम इसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं। जब हम चौथा केला खा रहे हैं तो वो हमें कितना अफादा दे रहा है? कुल 50। अब चौथे केले का अपना कितना अफादा है? 3 केले तक तो 45 अफादा था। जब 50 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब है कि मुसलसल केलों के इस्तेमाल से हमारी खाने की जितनी शदीद तलब थी केलों की, अब वो कम होती जा रही है। ये कह लें कि हमारी भूख अब मिटती जा रही है, जिसकी वजह से मुख्ततिम अफादा जो है वो कम होता जा रहा है कि हर अगला केला हमें पहले से कम अफादा दे रहा है। अगर हम 5 तक देखें तो 20 से लेकर 5 तक मुस्बत अफादा कहलाता है, जो कि 1 से लेकर 4 केले इस्तेमाल करने तक हमारे पास है। ठीक है, लेकिन हम 4 से 5वें केले पर पहुंच गए हैं। 5वें केले ने हमें फिर उतना ही कुल अफादा दिया है जितना चौथे केले का था। क्यों अफादे में इजाफा नहीं हुआ? इसलिए कि अब हम मज़ीद केले खाना नहीं चाहते, हमारा पेट भर गया है। ये कह लें हम सैर होने का मकाम, हम सैर हो गए हैं, हमारा मुख्ततिम अफादा 0 हो गया है। नहीं, जितने भी केले खाएंगे उनसे हासिल होने वाला अफादा अब ख़त्म हो गया है, तो हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। ये रुकने का मकाम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नहीं रुकते, हम मज़ीद एक और केला खा लेते हैं, तो हमारा कुल अफादा जो ऊपर से नीचे तक 50 तक जो है वो बढ़ रहा था। फिर 5वें केले पर 50 बराबर रहा, छठे केले पर वो कम हो गया, 50 से 45 हो गया। अब 45 में से जब हम 50 निकालते हैं, छोटे अदद में से जब हम बड़ा अदद निकालेंगे तो हमारे पास मनफी में वैल्यू आएगी, जो कि -5 है, जो कि ये बताता है कि ये केला जो है वो आपके अफादे में इजाफा नहीं कर रहा, बल्कि उसमें कमी कर रहा है। यानी ये केला हमें फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान देगा। हमारा पेट ज़रूरत से ज़्यादा भर जाएगा, जो हमारे लिए तकलीफ़ का बायस बनेगा। इसी तरह अगर हम 7वां केला इस्तेमाल करते हैं तो कुल अफादा और कम हो जाता है।
35 से 35 हो जाता है। हम 35 में से 45 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है -10। ये जो मनफी की वैल्यूज़ हैं ये मनफी अफादा कहलाता है। और मनफी अफादा ये बताता है कि ये चीज़ अब हमें फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे रही है। इसी चीज़ की वजाहत हम गोशवारे के थ्रू, डायग्राम के थ्रू करेंगे। डायग्राम जो है वो इंशाल्लाह हम कल बनाएंगे।